साथियों, आज के इस क्लास में बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं। इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 50 क्वेश्चन हैं, जिसमें जीके, साइंस, करंट अफेयर्स और हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग पूरा सेट को लगाइए। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में किस स्थान पर स्थित है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो साथियों, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला जो विश्व शांति स्तूप है, ये बिहार के राजगीर में है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको याद कर लीजिए, बिहार के राजगीर में। अगला क्वेश्चन देखिए, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो साथियों, हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, बिंबिसार। बिंबिसार की हत्या किसने किया था? तो इसी के पुत्र अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या किया था। और अजातशत्रु की हत्या किसने किया था? उदयन ने। ठीक है, इसलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 3। निम्न में से सही कथन कौन सा है, बताना है। तो पृथ्वी के सतह पर प्रत्येक बिंदु पर जी का मान समान होता है, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि जी का मान ध्रुव पर अलग होता है, भूमध्य रेखा पर अलग होता है। ठीक है, पृथ्वी के सेंटर पर अलग होता है। विषुवत रेखा पर जी का मान अधिकतम होता है, गलत है। विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। अधिकतम कहाँ पर होता है? ध्रुव पर। पृथ्वी की सतह के ऊपर अथवा सतह के नीचे जाने पर जी का मान कम होता है, तो ये बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, पृथ्वी के सतह से अगर ऊपर जाएंगे या फिर सतह के नीचे आएंगे तो जी का मान क्या होगा? घटेगा। अच्छा, पृथ्वी के सेंटर पर जी का मान क्या होता है? 0 होता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। रमप्पा मंदिर, ठीक है, के नाम से लोकप्रिय रुद्रेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, रमप्पा मंदिर के नाम से लोकप्रिय रुद्रेश्वर मंदिर जो है, ये तेलंगाना में देखने को मिलेगा। कहाँ पर? तेलंगाना में। बी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी के निषेध को मौलिक अधिकार घोषित करता है? तो याद रखिएगा, ये है अनुच्छेद 23। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है, अनुच्छेद 23। आगे देखिए, मनुष्य द्वारा सबसे पहले इनमें से किस धातु का प्रयोग किया गया था? ठीक है, बताइए, मनुष्य द्वारा सबसे पहले इनमें से किस धातु का प्रयोग हुआ था? तो तांबा। बी ऑप्शन जो भी साथी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, तांबा धातु का। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया बताइए क्या होता है? तो ये क्वेश्चन पहले भी बता चुके हैं, सदैव दो भिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में कार्य करती है। बी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ है? तो ये बौद्ध धर्म के पंथ है, हीनयान और महायान। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। आगे देखिए, वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए लगे दर्पण द्वारा आवर्धन कितना होता है? तो इसका आवर्धन 1 से कम होता है। क्या होता है? 1 से कम होता है। आगे देखिए, गौ शब्द का वचन पहचानिए। तो गौ शब्द जो होगा ये एक वचन होगा। बी ऑप्शन सही है, एक वचन। आगे देखिए, मानव शरीर में, यहाँ पे सही कर लीजिए, आरबीसी होगा। ठीक है, मानव शरीर में आरबीसी का कार्य क्या है? तो मानव शरीर में आरबीसी का कार्य क्या होता है? शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करना। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, वाई भारत मैटर्स। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा? वाई भारत मैटर्स पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। तो साथियों, वाई भारत मैटर्स पुस्तक के लेखक है डॉक्टर एस जयशंकर। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है, डॉक्टर एस जयशंकर। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। भारत में नोट जारी करने का अधिकार किस बैंक के पास है, बताइए। एक भी प्रश्न को आपको स्किप नहीं करना है और आप लोग डेली क्लास कीजिए, दोपहर 3 बजे और रात में 8 बजे। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है भारतीय रिजर्व बैंक, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। आगे देखिए, आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, बताइए।
तो साथियों आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत जो है 2018 में हुआ था। कब? 2018 में। आगे बढ़ते क्वेश्चन 15, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो साथियों मानव विकास रिपोर्ट जो है यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, यूएनडीपी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है बताइए? तो आर्टिकल 368 का जो संबंध है संविधान के संशोधन से है। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका राइट है, याद कर लीजिए, संविधान संशोधन से। आगे देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसकी उपमा ना हो। तो साथियों जिसकी उपमा ना हो उसके लिए है अनुपम। ठीक है, क्या हो जाएगा? अनुपम। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अनुपम। आगे देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा पठार किसे माना जाता है बताइए? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो हो जाएगा तिब्बत का पठार। अगर आप बी बता रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है तिब्बत का पठार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? ये क्वेश्चन कई बार बता चुके हैं, 1929 के लाहौर अधिवेशन में, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो ये परम 8000 है, इसको याद कर लीजिए, परम 8000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल का त्रिक बिंदु ताप किस तापमान पर होता है बताइए? क्वेश्चन क्या पूछा गया? जल का त्रिक बिंदु ताप जो है किस तापमान पर होता है? तो 0.01 डिग्री सेल्सियस पर। पहला ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते क्वेश्चन 22, मौर्यकालीन यहाँ पर दिया हुआ है उत्तरापथ की राजधानी हुआ करती थी। तो मौर्यकालीन उत्तरापथ की राजधानी जो है तक्षशिला हुआ करती थी, तक्षशिला। डी ऑप्शन सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23, किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? तो किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब है कौन सा? उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, सिडेराइट किसका अयस्क है बताइए? सिडेराइट किसका अयस्क है? तो इसका सही जवाब है आयरन का अयस्क है। आयरन का परमाणु संकेत Fe होता है और परमाणु क्रमांक 26। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 7 बहनों में शामिल नहीं है? 7 सिस्टर्स में। 7 सिस्टर्स में कौन कौन से राज्य आते हैं ये आपको बता चुके हैं पहले भी। चलिए बताइए यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो 7 सिस्टर में देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम आता है। इसमें से कौन नहीं होगा? सिक्किम नहीं आता है 7 सिस्टर्स में, सिक्किम। आगे देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा का कोई भी कार्यकाल नहीं होता है, लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितना होता है? 6 वर्ष का। और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए मिनिमम उम्र 30 वर्ष। आगे देखिए, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया है, रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया है। आगे देखिए, नेत्र के किस भाग में एक वर्णक मौजूद होता है जो नेत्र के भूरे, नीले रंग या काले रंग के लिए जिम्मेदार है? तो आँख का जो रंग डिसाइड होता है वो आइरिस के कारण, किसके कारण? आइरिस के कारण डिसाइड होता है। आगे देखिए, भारतीय सेना ने 38 वर्षों बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया है? तो इसका सही जवाब है ऑपरेशन पवन। बी ऑप्शन सही है, ऑपरेशन पवन। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है बताइए? तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए, 12 मई को। आगे देखिए, हाल ही में भारतीय नौसेना के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? स्टार मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाइस
एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को। इसको याद कर लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। आगे देखिए, हाल ही में शतरंज इतिहास में दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो कौन बने हैं? तो ये फाउस्टीना ओरो बने हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, फाउस्टीना ओरो। पहले कौन थे? तो अभिमन्यु मिश्रा पहले बने हैं, ठीक है। और यहाँ पे पूछा गया है दूसरा तो फाउस्टीनो ओरो। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर। भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो ये दिल्ली एम्स ने शुरू किया है, दिल्ली एम्स ने। आगे बढ़ते हैं। स्मार्टफोन यूजर्स के मामले में भारत दुनिया का कौन सा बड़ा देश है? तो दूसरा है और पहले नंबर पर चाइना है। आगे देखिए, भारत में वित्त वर्ष 2027 के लिए बुजुर्गों का बजट घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो बुजुर्गों का बजट घोषित करने वाला पहला राज्य केरल बना है। कौन बना है? केरल। आगे देखिए क्वेश्चन 36। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? तो कई बार बता चुके हैं, 1699 में किया गया था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में हुआ था, मृत्यु 1708 में महाराष्ट्र के नांदेड़ में। आगे देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? तो कई बार बता चुके हैं, 1976 में, जो कि 42वां संशोधन हुआ था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर पेड़ किया गया था। किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक व्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू किया था? तो भारत में आपातकाल 3 बार लागू हो चुका है और जो लास्ट बार लागू हुआ था आंतरिक व्यवस्था के आधार पर इंदिरा गांधी के द्वारा कब लगाया गया था? तो इसका सही जवाब है साल 1975 में। डी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ते क्वेश्चन 39। भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? अगर भारत में कोई नया राज्य बन रहा है तो ये कौन कर सकता है? तो संसद कर सकता है, संसद। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? तो राज्य विधान परिषद के लिए जो आर्टिकल है 169 है। आर्टिकल 170 में क्या है? विधानसभा है। आर्टिकल 168 में विधान मंडल है। आगे देखिए, मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ पर होती है? तो ये सेरिब्रम में। कहाँ पर? सेरिब्रम में। आगे देखिए, मछलियों और उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए, फटाफट से आंसर लगाते चलिए। और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक करते हुए चलिए। ये क्वेश्चन पहले भी आपको 3 से 4 दिन पहले करा चुके हैं। इक्थियोलॉजी, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन। आगे देखिए, डीएनए की 2 कुंडलियों को आपस में कौन सा बंधन जोड़कर रखता है या फिर जोड़ता है? तो ये हाइड्रोजन बंध है। कौन सा है? हाइड्रोजन बंध। थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि निम्नलिखित को प्रभावित करती है। तो ये खून को प्रभावित करता है, थैलेसीमिया रोग, खून को। आगे देखते हैं, लखपति बिटिया योजना किस राज्य या फिर केंद्र शासित ने शुरू किया है? तो ये दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश ने स्टार्ट किया है लखपति बिटिया योजना। आगे बढ़ते हैं, हम्पी को निम्नलिखित में से किस वर्ष में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। ये 1986 में घोषित किया गया था। हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। बताइए किसके द्वारा? तो ये भारतीय सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। सी ऑप्शन सही है। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म कब शुरू किया था? तो ये 1582 में किया था। कब किया था? 1582 में। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर देखिए 49। औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक रहा था? साथियों 1658 से 1707 तक औरंगजेब को आलमगीर और जिंदा पीर भी कहा जाता था। लास्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है?
तो यह है जैव मंडल रिजर्व। अच्छा, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। तो साथियों, आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आज आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं।